जननायक जनता पार्टी है और कांग्रेस है वो पार नहीं कर पाती है, बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाती है, तो जाहिर सी बात है कि इनेलो को और मायावती को कांग्रेस को सैनी क्या वो सरकार बचा पाएंगे, क्या अपनी सीएम की गद्दी यहाँ पर बचाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह का अंतर कलह का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में नायब सिंह सैनी का सीएम बनना भी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले जहां कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, तो वहीं इंडियन नेशनल लोक दल अपना कुनबा बढ़ाने में लगा हुआ है। इंडियन नेशनल लोक दल की बात करें तो गठबंधन के लिए तैयार है। गठबंधन हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल का बहुजन समाज पार्टी के साथ देखने को मिला। गठबंधन में मायावती ने भी सहमति जताई, लेकिन क्या बसपा और इनेलो का जो गठबंधन देखने को मिला, क्या इसके बाद इनेलो जननायक जनता पार्टी के साथ भी हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? क्या पारिवारिक दुश्मनी भुलाकर विधानसभा चुनाव में एक हो जाएंगे? जहां जननायक जनता पार्टी ये उम्मीद जताती है, जहां जननायक जनता पार्टी की तरफ से अजय चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आता है कि उन्होंने कभी भी इंडियन नेशनल लोक दल को नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्हें तो पार्टी से निष्कासित किया गया था। यहाँ पर आरोप लगाए गए अजय चौटाला के जरिए, लेकिन भरोसा भी जताया गया कि अगर इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से अगर ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला की तरफ से हाथ बढ़ाए जाएंगे या यहाँ पर यह दावा किया जाएगा कि जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, तो अजय चौटाला का बयान आता है कि हम देरी नहीं करेंगे, आज गठबंधन के लिए तैयार तो आज सहमति जताएंगे, कल गठबंधन के लिए तैयार तो कल सहमति जताएंगे, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में जहां इंडियन नेशनल लोक दल की स्थापना 1996 में हुई, जहां पर देखा जाए तो इंडियन नेशनल लोक दल के साथ पूरा परिवार था, पूरा चौटाला परिवार था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 9 दिसंबर की बात करें, 9 दिसंबर 2018 जननायक जनता पार्टी का गठन होता है। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला, अजय चौटाला परिवार से अलग हो जाते हैं, लेकिन अब एक संकेत क्या परिवार को एक करके रहेगा? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं, सभी सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, एक तरफ सिराज तो दूसरी तरफ मनीष। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बसपा कुछ खासा असर नहीं दिखा पाई, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए दूसरे राज्यों में भी पैर पसारने की कोशिश कर रही हैं। अब इंडियन नेशनल लोक दल और बसपा का गठबंधन हो जाता है, क्या ये गठबंधन सही तरीके से हरियाणा में चल पाएगा? यहाँ पर मैं कोट करना चाहूंगी कि इससे पहले भी यहाँ पर मायावती ने 2 बार इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन किया था, लेकिन हरियाणा में कोई असर नहीं दिख पाया। क्या इस बार कोई करिश्मा हो पाएगा? जी देखिए, मायावती लोकसभा चुनाव के बाद से ही असहज नजर आई हैं। खास तौर पर देखा जाए तो उन्होंने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था और जो उम्मीद थी कि उनका जो कोर वोटर है, खास तौर पर दलित वोट, वो उन पर फिर से भरोसा जताया कि एक आध सीटों पे जीत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। विपक्ष की जो पार्टियां हैं, खास तौर पर देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने मुद्दों को रखा, जाहिर सी बात है दलित और मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। लेकिन आप देखिए कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से एक नए विकल्प के तौर पर खुद को दलितों के बीच पेश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है मायावती की टेंशन बढ़ने वाली है और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं मायावती ने इनेलो के साथ जो है गठबंधन किया है, एक समझौता किया है। और मायावती का फोकस हरियाणा चुनाव को जीतने पर ही नहीं, बल्कि इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जो मायावती का वोटर है, जो कोर वोटर है, उसको दोबारा अपने खेमे में लाने की है। इसी वजह से मायावती को हर तरीके से समझौते करने पड़ रहे हैं। जिन पार्टियों से उनका वास्ता खत्म हो चुका था एक दौर में, फिर से उनसे गठबंधन करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि इनेलो के जो मुखिया है अभय चौटाला, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की जो योजना है वो पूरी तरीके से बनाई गई है। तो आप देखिए कि किस तरीके से मायावती अब फैसले ले रही हैं। आप देखिए कि चुनाव से पहले आकाश आनंद को अपरिपक्व बता करके उनसे तमाम जो पद थे वो छीन लिए गए थे, लेकिन अभी देखिए एक ही महीने में जो आकाश आनंद है वो पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं तमाम पदों के लिए। तमाम जो बीएसपी की कमान है वो उनके हाथ में दे दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं मायावती की जो बेचैनियां हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। और ये तो सिर्फ हरियाणा का है, आप देखिए कि बिहार में, पंजाब में या फिर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां पर एक आध सीटों पर जो है बीएसपी लड़ती है, वहां पर भी मायावती समझौता करते हुए नजर आएंगी।
और ये मायावती का गठबंधन सीधे तौर पर कहा जा सकता है मजबूरियों का गठबंधन है, क्योंकि आप देखिए कि हरियाणा जैसे राज्य में अब मायावती पैर पसारने के प्रयास में है और कहीं ना कहीं उनको इस बात का खतरा है कि एक आध सीटें जो मेरे हक में थी वो भी अब पिछड़ता हुआ न नजर आए। खासतौर पर जिस तरीके से मुस्लिम चेहरों को मायावती ने मौका दिया था, लेकिन मुस्लिमों ने भी उनको वोट नहीं दिया, और यही वो बड़ी वजह है कि मायावती एक भी सीट जो है जीतने में नाकाम रहती है। और सबसे बड़ा झटका बीएसपी के मुझे लगता है पूरे राजनीतिक इतिहास में एक बुरे दौर से गुजरने जैसा है। खासतौर पर मायावती ने जिस तरीके से फैसले लिए थे, तमाम जो फैसले थे वो धाराशाही नजर आए, और मायावती के जो एक कह सकते हैं चेहरे पर एक टैग लगा दिया विपक्ष ने कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो जनता जो है उससे कनेक्ट हो पाई, और संविधान को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष ने मुद्दा उठाया था वो जनता कह सकते हैं कनेक्ट कर पाई, और इसी वजह से विपक्ष पर भरोसा जताया। देखिए मनीष, जिस तरीके से सिराज ने कहा कि बसपा और इनेलो का गठबंधन मजबूरियों का है और मजबूरी बन भी जाती है, तो क्या ऐसे में जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना भी क्या मजबूरी देखने को मिल सकता है? जैसे कि अजय चौटाला का मैंने जिक्र किया कि वो गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन अभय चौटाला की बात करें तो वो दुष्यंत चौटाला पर हमलावर साबित होते हैं। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ऐसे निकाले गए हैं जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं। एक तरफ सहमति तो दूसरी तरफ असहमति बनती हुई नजर आ रही है। क्या गठबंधन जरूरी हो जाता है विधानसभा चुनाव को देखते हुए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखा गया कि किस तरीके से यहाँ पर मायावती की पार्टी की हार हुई, और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हुए अब हरियाणा की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि यहाँ पर गठबंधन की यहाँ पर कवायद यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि अब मायावती जो है कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश ना सही लेकिन दूसरे राज्य मजबूत करने में लगी हुई है। और ऐसे में अभय चौटाला और यहाँ पर आपने जो जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं अभी देखा जाता है पार्टी के अंदर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अंतर्कलह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब आने वाले समय में हरियाणा में क्या कुछ होने वाला है वो तो खैर अब जब चुनाव होंगे या चुनाव शुरू होएगा तभी पता लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आई, नायब सिंह सैनी पर घास गिरती हुई नजर आई। तो उस समय यहाँ पर देखा जा सकता है हरियाणा में जिस तरीके से नायब सिंह सैनी उस समय फंसे हुए थे, तो अब यहाँ पर दूसरी पार्टियों की भी वही हाल है। अब देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 से ढाई महीने का समय यहाँ पर लगभग रह गया है, और ऐसे में अब तमाम राजनीतिक पार्टियों में जिस तरीके से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, तो आने वाला विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा मुश्किल लगता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हरियाणा में निर्णायक भूमिका निभाती हुई नजर आई है तमाम चुनावों में, तो अब आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ पर गठबंधन करती हुई नजर आएगी, या फिर मायावती जिस तरीके से यहाँ पर ऐलान करती हुई नजर आई है और मायावती के यहाँ पर गठबंधन के बाद क्या कुछ यहाँ पर परिणाम निकल कर आएंगे, वो तो खैर आने वाले समय में ही पता लगेगा। एक सवाल लेना चाहूंगी, राव इंद्रजीत की नाराजगी ने नायब सिंह सैनी को फिर से विधानसभा चुनाव में देखते हुए नेतृत्व सौंप दिया गया है। राव इंद्रजीत की बात करें तो 6 बार के सांसद हैं, गुरुग्राम से चुनाव जीता, कांग्रेस पार्टी में रहकर, भारतीय जनता पार्टी में रहकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी राव इंद्रजीत को कहीं ना कहीं साइड किया है। राव इंद्रजीत की नाराजगी और भारतीय जनता पार्टी के ही सांसदों का सहयोग देना क्या भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मुश्किलों में डाल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने राव इंद्रजीत का जिक्र किया, तो अब देखा यह जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। पार्टी के अंदर ही यहाँ पर देखा जा रहा है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, 2 गुट यहाँ पर देखे जा रहे हैं, और ऐसे में 2 गुट जब एक पार्टी में होते हैं तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा मुश्किलें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया सिर्फ हरियाणा ही नहीं अन्य राज्यों में भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आपसी सहमति नहीं बना पाए। तो शायद यही वजह रही कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले पिछड़ती हुई नजर आई। और ऐसे में अगर पार्टी मजबूत नहीं होती है, आलाकमान यहाँ पर फैसले नहीं लेते हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से नेताओं के बीच या मंत्रियों के बीच नाराजगी जो चल रही है उसको लेकर यहाँ पर नाराजगी को खत्म नहीं किया जाता है और बड़े फैसले यहाँ पर नहीं लिए जाते हैं, तो पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं ढलान पर आती हुई नजर आएगी। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी जो कि यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आई पिछले यहाँ पर विधानसभा चुनाव में, तो ऐसे में अब ये देखना होगा नायब सिंह सैनी क्या वो सरकार बचा पाएंगे, क्या अपनी सीएम की गद्दी यहाँ पर बचाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह का अंतर्कलह का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में नायब सिंह सैनी का सीएम बनना भी यहाँ पर लगभग मुश्किल नजर आ रहा है। एक आखिरी सवाल मैं सिराज से लेना चाहूंगी कि सिराज, विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा जा रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी का साथ जननायक जनता पार्टी जिस तरीके से सहमति जताती हुई नजर आती है, इंडियन नेशनल लोक दल भी आएगा? क्योंकि इंडियन नेशनल लोक दल की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी कोई खासा असर नहीं दिखा पाए, एक सीट भी नहीं जीत पाए।
विधानसभा चुनाव में भी असर नहीं पड़ा। और ऐसे में ये कहा जाता है कि अगर आपको अपनी पार्टी को राजनीतिक रूप से दिखाना है, पार्टी को राजनीतिक स्तर पर बढ़ाना है, तो चुनाव जीतना जरूरी हो जाता है। लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो क्या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलना तय मान लिया जाए, जहां जननायक जनता पार्टी जुड़ने के लिए तैयार है? क्या इंडियन नेशनल लोक दल भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आएगा, भारतीय जनता पार्टी को अगर वो समर्थन नहीं देते हैं तो? जी बिल्कुल, जो परिस्थितियां बन रही है खासतौर पर हरियाणा में, जाहिर सी बात है इनेलो ने जिस तरीके से मायावती के साथ गठबंधन किया है, लेकिन अब मामला यहाँ फंस रहा है कि जननायक जनता पार्टी कांग्रेस के साथ है। और ऐसे में चुनाव के बाद अगर सीटों में कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े को जो जननायक जनता पार्टी है और कांग्रेस है वो पार नहीं कर पाती है, बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाती है, तो जाहिर सी बात है कि इनेलो को और मायावती को कांग्रेस को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर ही जब उन पर टैग लगा, इसी की वजह से उनकी हार हुई है, और ये एक अहम कड़ी जरूर है। तो मुझे लगता है ऑप्शन जरूर है, लेकिन अब हरियाणा चुनाव के जब नतीजे आएंगे उसमें खुलकर चीजें सामने आएगी कि क्या मायावती अब अपने फैसलों को पलटती हुई नजर आएंगी, क्या उनके सहयोगी दल जो है इनेलो खासतौर पर वो कांग्रेस को जो है साथ देता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि हरियाणा में जो परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। खासतौर पर देखा जाए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नुकसान हुआ है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी अब चिंतन मंथन करने की जो है फिराक में है, और इसका नुकसान जो है वो पूरी तरीके से किसान आंदोलन ले ले, महिला पहलवानों को लेकर के ले ले, तमाम मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में गए, और इसी का नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद जो है मुझे लगता है इनेलो कांग्रेस के साथ जाती हुई नजर आएगी। देखिए बिल्कुल, किसानों का मुद्दा प्रमुखता से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ा, और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो लगातार जारी रहेगा। लेकिन इसके बावजूद क्या गठबंधन को लेकर फैसला किया जा सकता है? क्या स्थिति आपको हरियाणा में लगती है? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।